तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखिए, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान हर वक्त भारत के खिलाफ नापाक साजिशों में जुटा रहता है। हर बार भारतीय सेना और पाकिस्तान को ऐसा मुंह तोड़ जवाब देती है कि वो घुटनों पर आ जाता है, चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो या फिर करगिल वॉर, 1965 हो या फिर 1971, हर बार हाल एक जैसा ही रहता है। लेकिन पाकिस्तान है कि मानता नहीं। पाकिस्तान में बैठे आतंकी आका हो या फिर ISI, दोनों ही भारत के खिलाफ साजिश में जुटे हैं। कभी जम्मू कश्मीर में घुसपैठ कराते हैं, कभी बॉर्डर पर बार बार ड्रोन साजिश रचते हैं। ये लोग अब भारत में रहने वाले गद्दारों को खोजते हैं और उन्हें ही भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। ताजा मामला मेरठ का है, जहां रहने वाला एक देशद्रोही उजैद भारतीय सेना पर हमले की साजिश में शामिल हो गया। मेरठ के रहने वाले उजैद कुरैशी का आतंकी कनेक्शन सामने आया है। यूपी ATS का दावा है कि वो युवाओं का ब्रेन वॉश करने में माहिर है। उजैद एक ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप में एक्टिव था जिसमें इंडियन आर्मी पर सुसाइड यानी फिदाइन अटैक की प्लानिंग की जा रही थी। 18 जनवरी को ATS और जम्मू कश्मीर पुलिस ने मेरठ में उजैद के घर पर छापेमारी की। उजैद के ना मिलने पर टीम ने उसके घर के बाहर नोटिस चस्पा किया और लौट गई। लेकिन ATS के जाने के बाद उजैद स्कूटी से घर पहुंचा, नोटिस देखा तो उसके होश उड़ गए, वो फरार हो गया। दरअसल उजैद 2024 जम्मू घूमने के लिए गया था, जहां उसको कुछ लोग भी मिले जो कि आतंकवादियों से जुड़े थे। उजैद उन लोगों के संपर्क में लगातार बना हुआ था। जानकारी मिली है कि उजैद कुरैशी एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में था। उजैद को सुसाइडल बॉम्बर बनाया जा रहा था। जानकारी के मुताबिक उजैद कम उम्र में देश के खिलाफ आतंकी साजिश की तैयारी में बड़ी भूमिका में आ गया था और वो आम इंसान की तरह रहकर पूरी प्लानिंग कर रहा था। साथ ही साथ कुछ युवाओं को भी माइंड वॉश करने में सक्षम था। जांच और सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि उजैद अलकायदा से जुड़ा है और स्लीपर सेल के रूप में काम कर रहा है। बड़ा सवाल है, अगर उजैद देश विरोधी गतिविधियों में शामिल नहीं था तो वो भागा क्यों? उसने पुलिस थाने में जाकर सफाई क्यों नहीं पेश की? हालांकि ATS उसे जल्द गिरफ्तार कर लेगी, लेकिन सवाल ये है कि आखिर देश में कितने गद्दार हैं और कितने नापाक मॉड्यूल चल रहे हैं। तो मेरठ में आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ है। मेरठ में आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ है, ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सेना और फिदाइन अटैक की प्लानिंग थी। जी हाँ, और जैसा कि देखिए हम आपको ग्राफिक्स के जरिए भी बता रहे हैं कि किस तरह से यह पर्दाफाश हुआ है। सेना पर देखिए फिदाइन अटैक की जो प्लानिंग थी वो पूरी कर ली गई थी। मेरठ में आपको बता दें कि उजैद कुरैशी साजिश रच रहा था, लगातार पूरी प्लानिंग कर रहा था। मेरठ में सैन्य छावनी में हमला करता था, ये करना इसका मकसद था। उजैद आतंकी व्हाट्सएप ग्रुप में भी एक्टिव था, जहां पर ये लोगों का ब्रेन वॉश भी करता था। सेना पर फिदाइन अटैक की योजना जो है वो बनाई जा रही थी, प्लानिंग की जा रही थी। ATS और जम्मू कश्मीर पुलिस ने आपको बता दें कि ग्रुप से में सिक्योरिटी फोर्स से जुड़ी गतिविधियां भी यहां पर मिली हैं और लगातार जो जानकारी है वो साझा की जा रही थी। ATS और जम्मू कश्मीर पुलिस ने उजैद के घर पर छापेमारी की। हालांकि जब वो वहां पर मिला नहीं तो वहां पर नोटिस चस्पा किया गया। उजैद के नाम मिलने पर टीम ने नोटिस चस्पाया और नोटिस के बाद उजैद घर नहीं आया और नोटिस देखकर फरार हो गया है, ये भी जानकारी सामने आ रही। तो उजैद कुरैशी पश्चिमी यूपी में स्लीपर सेल की भूमिका में है। ये समझिए क्या पश्चिमी यूपी में स्लीपर सेल एक्टिव है, ये भी बड़ा सवाल उठ रहा है क्योंकि ये युवाओं को ब्रेन वॉश करने में माहिर है। ऐसा इसके बारे में लगातार जो जानकारी आई है कि ये युवाओं का ब्रेन वॉश कर देता है, युवाओं को गुमराह करने की जो कोशिश है उसमें भी इसको कामयाबी कई बार मिली है। इसके अलावा देश विरोधी गतिविधियों में शामिल करने की जो कोशिशें हैं वो लगातार इसकी रही हैं। कई लोगों को ये शामिल करना चाहता था। उजैद को गिरफ्तार कर पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश होगा। निश्चित तौर पर जब इस तरह के लोग जो है वो पुलिस की गिरफ्त में आते हैं तो कई जो तलाश है, देखिए अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां हैं। उजैद कुरैशी पर लगातार अब नजर रखी जा रही है, कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द इसकी गिरफ्तारी हो। 2024 में उजैद कुरैशी कश्मीर गया था, देखिए इसके बारे में जो कुछ जानकारी मिल पाई है। और उजैद ने संदिग्ध तत्वों से संपर्क किया इस दौरान जब वो कश्मीर गया 2024 में। उसके बाद आप देखिए कि कैसे जो ये उजैद कुरैशी है उसके पिता फल के आड़ती हैं, ये जानकारी मिली है इसके बारे में। जम्मू से मेरठ की मंडी में फल आते हैं और ये जो शायद इसलिए कनेक्शन बनाने में थोड़ा आसान भी रहा होगा इसके लिए। तो उजैद भी कारोबार के सिलसिले में कश्मीर गया था, ये जानकारी फिलहाल सामने आ रही है। 2024 में जो ये उजैद है वो कश्मीर गया, उसके बाद उसने वहाँ पर कुछ लोगों से मुलाकात की, ये जानकारी भी है। हालांकि जब पुलिस की गिरफ्त में आएगा तो एक एक जानकारी सामने आएगी। जो फ़ोन है उससे जानकारी सामने आएगी कि ये किस किस के संपर्क में था, किस तरह के ग्रुप्स में ये एक्टिव रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि ये कई ऐसे ग्रुप में एक्टिव रहा है जो कि ठीक नहीं है और ये लोगों के माइंड वॉश करता था और चाहता था कि फिदाइन हमला जो है वो खुद भी कर सकता था और दूसरे लोगों से भी इसे करवाना था। और ऐसी जानकारियाँ जो है वो लगातार सामने आई है। बहरहाल अभी फिलहाल जब से नोटिस पाया गया है उसके बाद से फरार है वो। और देखिए ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको, ये देखिए कैसे स्कूटी पर आया, ये देखिए आप, ये लाल घेरे में आप देखिए कि स्कूटी पर आता है, ये यहाँ पर ये देखता है कि क्या है और इसके बाद जो भागने में कामयाबी इसे मिल गई है
और ये भाग निकला है यहाँ से, लेकिन पुलिस और जो टीम है वो लगातार ढूंढ रही है।